हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। आरण्य खंड दोहा नंबर 12 में भगवान जब जंगल में वनवास में जाते हैं तो सब मुनियों के साथ बैठ के चर्चा करते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं वनवास में, तो हमें कैसे रहना चाहिए, ज्ञान पूछते हैं। तब रघुबर कहाँ पुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। राम जी ने कहा कि आप लोगों से क्या छुपाना, आप तो सब जानते हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं। तुम जानहु जेहि कारण आयु, ताते नातन कही समुझायो। हे मुनिदेव, हे ऋषिदेव, आपको पता है कि मैं किस लिए यहाँ आया हूँ और आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मैं मुनियों से द्रोह करने वाले लोगों को मारने के लिए जंगल में आया, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दिन। हम मुनियों के आश्रम में जाके उनकी रक्षा करूंगा और असुरों को मारूंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा किया है। गीता में भी भगवान ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य सृजाम्यहम् पुनः पुनः। तो हिंदी में भी उन्होंने कहा रामचरितमानस में कि जब जब होहि धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, अतव तब धरि प्रभु अनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तुमरे भजन प्रभाव यघारी, जान्यो महिमा कछुक तुम्हारी। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ कर मोहि कह जानी। मुनियों ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं और नाटक करते कि आप कुछ नहीं जानते। ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय करत सदा सोई काला। मुनियों ने कहा कि आपसे तो काल भी डरता है, आपको किसी को डराने की जरूरत नहीं है। ते तुम कहा सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। आप मनुष्य की तरह से हम लोगों से पूछते हैं, ऋषियों से मुनियों से पूछते हैं कि हम कहाँ रहें, क्या करें ना। आप तो एक वरदान दीजिए कि यह वर मांगे कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। मेरे को तो एक वरदान दे दीजिए कि सीता जी के साथ आप हमारे हृदय में, हम सभी लोगों के हृदय में आप बस जाइए। हम मुनि हैं, हम संत हैं, हम महात्मा हैं, हम जंगल में रहते हैं, पूजा करते हैं, आप यही वर दीजिए। यह वर मांगें कृपा निकेता, अब बसहूं हृदय श्री अनुज समेता। और एक और वर दे दीजिए कि यह विरल भगति बिरति सत्संगा, हमारे मन में सदा भक्ति की धारा, सत्संग की धारा बहती रहे। बिरल भगति बिरति सत्संगा, और चरण सरोरुह प्रीति भंगा। और आपके चरण कमलों में प्रेम बना रहे, आपके चरण कमलों में अनुराग बना रहे, आपके चरण कमलों में लिपटने की, आने की, मिलने की इच्छा बनी रहे। अस तव रूप बखान्यु, जान्यु फिर सगुन ब्रह्म रतिमान्यु। मुनियों ने कहा कि हम लोग सगुण ब्रह्म को ही मानते हैं, हमारे को निर्गुण ब्रह्म नहीं, भगवान को हम स्वरूप देखते हैं कि भगवान हैं। इसीलिए मैं आपको, हम आपकी मूर्त अपने हृदय में रखे हुए हैं। आप हम लोगों को फुसलाइए मत, हमें आपकी भक्ति चाहिए, हमें आपका सत्संग चाहिए,
हमें आपके चरणों में प्रेम चाहिए। ये भगवान जब वनवास जाते हैं तो मुनियों ने ऐसा कहा, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच वटी तिहिनाऊं। फिर मुनियों ने कहा कि देखो, अगर आप रहना चाहते हैं तो पंचवटी में घर बनाइए और वहाँ पर वास करहूँ तह कुल रघुराया, कीजे सकल मुनिन परदाया। और पंचवटी में जो संत हैं उनकी रक्षा कीजिए। तो इस तरह से लक्ष्मण जी बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहें समुझाई, जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। मनुष्य के मन में बड़ा शोक रहता है, अमनुष्य के मन में बड़ा भ्रम रहता है, और मनुष्य के अंदर शोक और भ्रम के कारण भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हो पाती। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। भगवान ने कहा कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यही माया है। यह मेरा है, यह तुम्हारा, यही माया है। इसी के बस में यह जीव जो है बिल्कुल डरते हुए रहता है, शोक में रहता है, मोह में रहता है, भ्रम में रहता है, क्योंकि यह मेरा है, यह तेरा है। इसी के भेद से मनुष्य हमेशा दुखी, सुखी और अप्रसन्न रहता है। कारण एक ही है, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, असो सब माया जान भाई। माया की परिभाषा क्या है कि जो भी चीज आंख से दिखती है सब माया है। अगर आप किसी रिलेशन को देखते हैं वो माया है, अगर किसी वस्तु को आप देखते हैं वो माया है, कि समय को आप देख रहे हैं वो माया है। सुबह का समय आज है, कल ये समय नहीं रहेगा। बुधवार का दिन 9 तारीख कल नहीं रहेगा, ये भी दोबारा जीवन में कभी नहीं आएगा। और जो सामान हम खरीद के लाते हैं वो हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, ये संभव नहीं है। किंतु गीता में भगवान ने कहा कि मेरे भक्त को जो सामान मैं दे देता हूँ उसकी रखवाली ऐसे करता हूँ कि जिम बालक राखी महतारी। और महतारी माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती है कि उसके दिए हुए सुख को अक्षुण्ण रखती है और ज़्यादा से ज़्यादा सुखों का प्रदान करना चाहती है कि मेरा बेटा कभी दुखी न रहे। भगवान ने गीता में कहा कि मैं माता पिता हूँ, मैं दादा दादी भी हूँ तुम्हारा और माता पिता भी तुम्हारा। इस तरह से एक जग जुग बस ताके, अप्रभु प्रेरित नहीं तलबल ताके। माया जो है हमारे अंदर है। एक मन कहता है कि मेरा सब कुछ है, और हमारे अंदर एक और आत्मा है जो दृष्टा रूप से देखती है कि रे पगला, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो प्रभु का है। तुम गीत भी गाता है कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वम देव देव। ये तो सब तुम जानते हो, सब करते हो। प्रभु ज्ञान मान जह एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जिसके अंदर में मान की भावना न हो कि मेरा मान हो, सम्मान हो, और जिसके अंदर में ज्ञान को भी बहुत ज़्यादा अस्तित्व न दे कि बहुत मैं ज्ञानी हूँ, तो वहाँ समझ लो कि वहाँ से माया उड़ जाए। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं। 3 गुणों का मतलब क्या होता है कि सतोगुण में आदमी कहता है कि मैं जो करता हूँ अच्छा करता हूँ और मेरी सब पूजा करता है। रजोगुण में आदमी सुबह से शाम तक बिजी रहता है अपने कार्य में, और ये काम होगा, कल वो हो जाएगा, परसों मैं राजा बन जाऊंगा, तब तक मर जाता है। और तमोगुण में आदमी क्या करता है कि वो हमेशा किसी का बुरा सोचता रहता है। तो तीनों गुणों से ऊपर उठ कर के ही भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये 3 गुण हमें परेशान करते रहते हैं। माया ईसन आप कहूँ, जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष पद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला सब प्रेय है, माया का प्रेरक है वही ईश्वर है। माया के प्रेरक को ही हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर सबको एक अपने भाव से घुमाते रहते हैं
इसीलिए जाते वेग द्रव्यों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जिसके पास धर्म हो, जिसके पास ज्ञान हो, उसके पास मेरी माया जल्दी नहीं पहुंच पाती है। और भगति तात अनुकम सुख मूला, मिले सुसंत हो अनुकूला। संत ही भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और प्रथम ही विप्रचरण प्रीति, निज निज कर्म निरत सुनीति। पहले तो ब्राह्मणों के प्रति, उच्च लोगों के प्रति, विद्वानों के प्रति, संतों के प्रति, साधुओं के प्रति अपनी प्रीति होनी चाहिए, जिससे कि उसको ज्ञान को ग्रहण करके, और इससे क्या होगा, यही कर फल पुण्य विषय विरागा। ऐसा करने से विषयों से विराग हो जाता है और मेरे चरणों में प्रीति हो जाती है। और इसको मेरी लीला सुनने के बाद गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, असब मोहि कह जन जाने सेवा। वो भक्त जो है मेरे को गुरु भी मानता है, पिता भी मानता है, माता भी मानता है, बंधु भी मानता है, देवता भी मानता है। कौन? जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है, भगवान को ही सब कुछ मानता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। अब मेरा भजन गाते समय उसकी आंख से आंसू बहते। काम आदि मद लोभन ताके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके अंदर कामना, वासना, विषय विराग, घमंड, दंभ न होता है, उसके हृदय में मैं निरंतर बसता हूँ, रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल मोह करूं सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। भगवान सबको अपने चरणों में प्रीति दें और उस भगवान सबके प्रति, अपने प्रति भक्ति और शक्ति दें कि भगवान के चरणों में अनुराग एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो। हरे राम 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 हरे।